भाई बहनों, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी सालों से हम सभी कुछ ईसाइयों से गवाहियां यानी वही टेस्टिमनी सुनते आ रहे हैं। पहली बात क्लियर कर दूं कि इन गवाहियों से हम हिंदुओं को घंटा फर्क पड़ता है, पर यहाँ हमें इन गवाहियों का काउंटर देना पड़ रहा है, क्योंकि ये निकम्मे पादरी लोग और सस्ते आर्टिस्ट जो हैं, वे अपने यीशु को अच्छा दिखाने के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उनके प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो क्यों ना एक प्रैक्टिसिंग सनातनी होते हुए इनको अपने ही भाषा में सबक सिखा लें। तो चलिए पहले इस गवाही को सुनते हैं, फिर बात करेंगे। जिसके साथ मैं हमेशा प्रभु के सामने आता हूँ, उस बोझ के साथ आज मेरे पास एक बहुत खूबसूरत गवाही है, प्रभु परमेश्वर की महिमा की गवाही, और ये गवाही बंगाल से है। आमेन। ब्यूटीफुल टेस्टिमनी। लो जी, ऐसे शुरू होते हैं इनकी प्रोपेगेंडा। ये एक ईसाई पादरी है, पर इसका नाम अक्षदीप शर्मा। क्यों पास्टर जी, बाइबल में नाम पसंद नहीं आए या बैप्टिज्म नहीं लिए? और अनुग्रह की बात जो परमेश्वर ने की है, उसके आज आप भी गवाह होने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं। हमारे बीच में है मिसेस दास। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत खूबसूरत बात है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं बहुत समय से बंगाल के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बंगाल में प्रभु यीशु मसीह की बहुत बड़ी महिमा मीडिया मिनिस्ट्री के द्वारा भी हो। आमेन। और मेरे लिए अनुग्रह की बात है कि दिस इज वन ऑफ माय टेस्टिमनी। ये मेरी गवाही समझे कि आज हम बंगाल से टेस्टिमनी विजनरी रेडियो टीवी पर ले रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह जो आप पर हुआ, आप प्रभु पर विश्वास में आए। आप पहले प्रभु को नहीं जानते थे। आप एक ब्राह्मण परिवार से गए। यस। कैसे, वो कौन सा दिन था, क्या समय था जब आपको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया? इनके प्रोपेगेंडा का पहला पॉइंट, सारी मिशनरियां बात तो ऐसी करती हैं कि सनातन धर्म में भेदभाव है, हम दलितों के साथ हैं, पर जब गवाही की बात आती है तो चर्चों में, ऐसे चैनल्स में वे सो कॉल्ड ब्राह्मण कन्वर्ट्स को ही लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अंजना दास है। मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप कलकत्ता से हूँ। मेरी स्कूलिंग, कॉलेज सब कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में कहाँ से? कलकत्ता एयरपोर्ट से थोड़ा आगे है। ओके। तो मैं उधर ही बड़ा हुआ। मेरी स्कूल जो हुआ वो एक मिशनरी स्कूल से मैंने 10 तक पढ़ाई किया। उस टाइम से मुझे थोड़ा थोड़ा बाइबल का बारे में पता था, लेकिन इतना गंभीर नॉलेज नहीं था हमारा अंदर, क्यों मेरी परिवेश जो था हिंदू परिवार में थी मैं। तो मेरी जो परवरिश हुआ पूरा देव देवी का अंदर में मेरा परवरिश हुआ। आपने बताया स्कूल में आपने बाइबल के बारे में सुना? थोड़ा बहुत सुना है। तो जबरदस्ती करते थे? नहीं, वो तो मिशनरी स्कूल है ना। मिशनरी स्कूल में एक सब्जेक्ट था, ऑप्शनल था वो। ऑप्शनल था। हाँ, वो प्ले भी सकता ही नहीं बिला, लेकिन शुरुआत में प्रेयर होता था, फिर छुट्टी का टाइम में भी प्रेयर होके फिर हम लोग घर जाते थे। तो जबरदस्ती कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी बहुत आइडिया था हमारा अंदर, लेकिन इतना गंभीर आइडिया नहीं था कि घर का परिवेश और स्कूल का परिवेश में बहुत फर्क होता है। तो बचपन से हम पूजा अर्चना में हम लोग थे। मैं, मेरी परिवार, मेरी जो दादा थे और रामकृष्ण परमहंस देव का जो मिसेस है, शारदा माँ का शिष्य था। उसी परिवार में हम लोग बड़ा होते रहे। हमारा घर में दुर्गा पूजा भी होता था। 10-12 साल हमारा घर में पूरा परिवार सब मिल के दुर्गा पूजा करते थे, जब तक मेरा दादा जिंदा था। इस बात के लिए तो बंगाल मशहूर है। मशहूर है, बहुत फेमस फेस्टिवल है जी। तो उसी परिवेश में हम बड़ा हुआ। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल पास किया, कॉलेज पास किया, मैं ग्रेजुएशन किया, मैं ऑनर्स ग्रेजुएशन है। फिर उसके बाद हमारा 1990 में मेरा शादी हुआ। मेरा जो जगह में शादी हुआ वो भी एकदम, मेरी ससुराल एकदम गांव का अंदर थे। तो वहाँ पे भी तो और तो कुछ भी जानकारी नहीं था, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरी हस्बैंड को जो मेरे जीवन में आया वो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीष है। फिर मेरा हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अच्छी पोजीशन में है। तो हमारा हस्बैंड का पहले पोस्टिंग हुआ 1990 साल में। जब मेरा शादी हुआ तब मैं पहले गुजरात में आया। तब तक भी हमको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन बचपन से मेरा मन में एक तमन्ना थी, काश मैं क्रिश्चियन होती तो, काश मैं चर्च में जाती तो, ऐसा मन में इच्छा थी अगर होती थी।
लेकिन आप तो एक ब्राह्मण परिवार से, हाँ, एक ब्राह्मण लड़की है, हाँ, जिसके घर में दिन और रात पूजा होती है, सब तरह की बात है। क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे तौर तरीके थोड़े अलग हैं। लेकिन अगर बात करें गुजराती, माफ कीजिए, अगर बात करें बंगाली ब्राह्मण, उनके तौर तरीके थोड़े से अलग हैं। अलग है। पर देखा जाए तो जब बात करते हैं डिवोशन की तो बहुत गंभीर है। राजस्थानी बड़े गंभीर हैं और बंगाली ब्राह्मण भी बहुत ज्यादा गंभीर है। यहाँ तक कि लड़ने मारने को तैयार है। लड़ने मारने के लिए रेडी होते थे, कुछ भी, मतलब जो मन में आ गया वो बोल दिए। तो सुन लीजिए आंटी कैसे हमारी बातों को सही साबित कर रही हैं। कहते हैं ना, इससे पहले कोई अधर्म सिखाएं, उससे पहले आप अपने बच्चों को धर्म सिखाएं, वरना आपके बच्चे भी बड़े होकर इस आंटी और अंकल की तरह कंफ्यूज होंगे। मेरी मन में एक इच्छा थी, वो इच्छा मैं किसी को बोल नहीं सकती थी, लेकिन मैं ऐसी लगती थी, मैं फैमिली को देख के हमको जाना पड़ता था। मैंने से एक मजबूरी थी हमारे जीवन में वो जाना, जो मेरे लिए थे, दूसरे के लिए क्या था वो मालूम नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक मजबूरी थी। चलो ये करो, ये तो करना ही है, ये फैमिली ट्रेडिशन है, हमको करना है, नहीं तो हमको डांटना सुनना पड़ेगी। ये सब बहुत कुछ कारण के लिए हम करते थे। लेकिन ऐसे करते करते मैं जब धीरे धीरे जब मैं गुजरात में सेटल हुआ, तब तक वो जो क्वेश्चन मेरा अंदर जो एक क्वेश्चन था वो बहुत उतावल होने लगा। ये क्या है, ये हम लोग जब मंदिर में जाते, हम लोग ये फूल चढ़ाते, अगरबत्ती चढ़ाते, इसका अंदर में भी कोई सच है, इसका अंदर में कोई सत्य है। मैं खुद ही फैमिली के चाप के लिए मैं खुद हर सोमवार करती थी। अब लोगों को पता है हिंदू समाज में सोमवार किस लिए करते, लेकिन जब मैं करके जब घर में जाती थी, वो मेरे मन में एक क्वेश्चन थी, एक कि मैं सही कर रही हूँ, इसका अंदर की कोई सत्य है, लेकिन तब सत्य क्या है, ट्रूथ क्या, व्हाट इज ट्रूथ, ये ट्रूथ के लिए मैं बहुत उतावल थी। तो मतलब ये बातें आपके मन में बचपन से ही था, सच जानने तो जो अब तक आप करते थे, क्या वो आपको सच नहीं लगता था? नहीं लगता था, मेरा मन में शांति नहीं था। पास्टर जी, मेरे मन में बिल्कुल शांति नहीं था, लेकिन मैं करती थी, लेकिन किसी को मैं बोल नहीं पाती थी। जो मन का इच्छा बोलने में, तो कोई तो विश्वास नहीं करेगा, तो बोलेगा पागल बोलेगा, इसका कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर दिखाओ। हमारा समाज में तब ऐसा ही चलते थे। लेकिन क्या करना है, ऐसी कर करके हमको 2000 यह आंटी ने कंफर्म किया कि बस नाम के वास्ते पूजा करते हैं, भक्ति वक्ति कुछ नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। सात जब आया तब मैंने एक बहुत एक्सपीरियंस हुआ, जो एक्सपीरियंस मैं आपको अभी बोलने के लिए उतावल है, वो कैसे प्रभु ने मुझे टच किया। जब मैं रात 2007 में जब एक दिन रात को, डेट मुझे मालूम नहीं है, सर जुलाई अगस्त में होगा, मैं जब खाना खा के डिनर करके मैं सोई थी, तो अचानक रात 12 बजे देखा एक भयंकर लाइट। इतना भयंकर लाइट, वो लाइट का अंदर जो करंट है, जो शक्ति है, मेरी जिंदगी में आज तक इतना बड़ी गवाही मैंने नहीं देखा है। हाँ, अब आंटी हमें स्क्रिप्ट बताएगी। चलो आंटी शुरू करो, देखते मेरे अनुभव नहीं हुआ, वो लाइट क्रमशः मेरा अंदर आने लगा, फिर जाने लगा, एक बार आता है एक बार जाता है, और मेरी पूरा शरीर मेरा अवश हो गया, कुछ होश नहीं था। मैं हाथ पैर चलाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, मेरा नहीं हो रहा, हाथ चलाने के लिए कोशिश हो रहा, नहीं हो रहा, तो मैं डर गई कि मुझे जानकारी नहीं था क्या हो रहा है। लाइट क्रमशः आता है जाता है, मैं हाथ से ऐसा कर रही हूँ, लेकिन वो लाइट नहीं हटता है। अरे आंटी, लाइट है वो, मच्छर नहीं, ऐसे करने से जाएगा। फिर उसके बाद मैं अंदर से बोल रही हूँ कि अंदर से मेरी आत्मा से बोल रही हूँ, ये क्या हो रहा है मेरा अंदर, ये चला जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये सब क्या है, मुझे यार अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उठने का कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है किसी ने मुझे, मेरी पूरा शरीर में किसी ने अबोश कर दिया। इतना भयंकर वो लाइट का शक्ति है। तब धीरे धीरे मैं प्राय आधा घंटा बाद वो लाइट धीरे धीरे चला गया। फिर जब मॉर्निंग हुआ तब मैं इतना बेचैनी हो गई थी कि क्या हुआ मेरा रात को, मैं किसको बोलूँ, किसने विश्वास करेगा मेरा बात, कोई तो नहीं करेगा। लेकिन मैं मेरे हस्बैंड को बोला, वो भी विश्वास नहीं किया। सब मुझे बोलता है इसका कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसका कुछ मेंटली प्रॉब्लम हुआ। आई वॉज वेरी टेंस दैट टाइम। सही कहें, किसको बोलूँ, क्या बोलूँ।
उसके बाद मेरा स्कूल में एक एयरफोर्स स्कूल का टीचर, आंसू तो सही नहीं आ रहे, थोड़ा और ग्लिसरीन लगा देते तो सही आ जाता। वहाँ पे एक एयरमैन आते थे, वो रेड्डी बोल के उनका नाम है, उनके थ्रू से मेरा बैप्टिज्म हुआ, DRS रेड्डी। फिर उनके साथ मेरा परिचय हुआ। मैंने एक दिन उनके घर में गई थी, जाके बोला तब उनको मैं पास्टर हिसाब से नहीं देखा है, तब मैं ब्रदर हिसाब से देखती थी। ब्रदर मेरा साथ ऐसा हुआ ये क्या है। तब वो पास्टर ने मेरे ऊपर हाथ रख के प्रेयर के बोला, अरे आप प्रभु तो आपको टच किया, आपको मालूम नहीं है ये क्या हुआ आपके जीवन में। सिस्टर अभी धीरे धीरे प्रभु का पास आओ, देखो आपका जीवन चेंज हो जाएगा। यानी ये आंटी बस कहने के लिए ब्राह्मण परिवार से हैं, ना कभी भक्ति से पूजा पाठ की, भगवान पर शक करती थी, और ऐसे होने के बाद सीधा पादरी से जाकर मिले। वाह। घर जाके मेरे हस्बैंड को बोला, वो भी विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत स्ट्रगल करके मैं हर संडे उन्होंने गुजरात में जो जगह थे, उनका जो घर का अंदर चर्च था, मैं वहाँ चर्च में जाती थी। जाके हर संडे में जाके उनकी प्रेयर में अटेंड होती थी। धीरे धीरे मेरी मन में बदल आने लगा। लेकिन जब मेरे हस्बैंड को बोलने तो वो गुस्सा कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने कोई राजी नहीं हुआ उनको। लेकिन मैं किसको, लेकिन तब भी मैं जाने लगा। लेकिन उसी का बीच में शैतान, जब आप प्रभु का पास आओ तो शैतान कभी नहीं चाहेगा जब प्रभु में जाओ। अब शैतान कहाँ से आया बीच में? ये कौन सा नया कैरेक्टर है? बड़ा जीवन में एक झटका आया, इतना भयानक झटका आया जो मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं था। तब मैं बोला, ये जो भयानक एक विपद है, इससे मैं कैसे उद्धार हूँ। शैतान चाहते थे मैं वहाँ से हट जाऊँ, लेकिन मैंने हटा नहीं है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर 2008 में 31 जनवरी में वो पास्टर रेड्डी का द्वारा मेरा बैप्टिज्म हुआ। आपने बताया कि आपको जो लाइट्स दिखी, ये हो सकता है आपका वहम हो तो? नहीं पास्टर जी, कभी नहीं होगा, क्यों मैं एक एजुकेटेड लेडी हूँ, मेरा भ्रम कभी नहीं होगा। अगर होगा तो मुझे समझ में आते थे। लेकिन उसके बाद मैंने कंटिन्यूअस वो आने ही लगा। जब मैं कुछ काम करती थी तब मैं वो कुछ ना कुछ मेरा विजन आते थे। एक बार तो मैंने ऐसा ही देखा है, प्रेयर करने के लिए बैठी हूँ तो अचानक दिखा एक बड़ा सा लोहे का गेट मेरा सामने खोल गया, और अंदर से लाखों करोड़ इंसान बाहर जा रहा है। ये दर्शन का कोई मीनिंग। शायद आंटी टॉम एंड जेरी देख के सो गई होगी, इसीलिए उसी के सीट सपनों में आ रहे हैं। जब ये लंबे वाला गेट खुल गया, दैट मीन्स ये हम लोग उद्धार में आया, पापमय जगत से हम लोग उद्धार में आया। बहुत साफ। ये साफ है। सुबह 5 बजे देखा है, और एक बार देखा है मैं 5 बजे में सोई थी। इतना लंबा स्टेयरकेस है, और ऊपर पिता परमेश्वर खड़ा है, तो मैं नीचे हूँ। मैं सोच रही थी इतना सीढ़ी से ऊपर उठ के वहाँ पे जाने के लिए मेरा बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक बात। ये भी टॉम एंड जेरी का ही सीन है। क्यों आंटी हर दिन टॉम एंड जेरी देखते हैं आप? अभी भी हमारा इतना टाइम नहीं हुआ, अभी भी प्रभु का पास जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा, उसके बाद हमको वो छू पाएगा हम लोग। That is beautiful thing। ये बात हम मानते हैं कि और जानते हैं। देखिए, कई बार हम इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड करते हैं। परमेश्वर के बात करने के तरीके बहुत से हैं। परमेश्वर कई तरीके से बात करता है। परमेश्वर अपने वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल से बात करता है। प्रभु अपने सेवकों के द्वारा बात करता है। प्रार्थना में जब आप भोर के समय, यानी कि सुबह जल्दी 4 बजे 5 बजे जब आप बैठते हो, वो जो समय है, परमेश्वर उस समय भी बहुत अच्छा बात करता है। 5 बजे का नहीं है समय प्रार्थना का, कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली द मॉर्निंग टाइम, राइट? परमेश्वर बात करता है। मैं जानना चाहूँगा, आपने बताया कि आप उनके द्वारा चर्च जाने लगे। बाद में आपको आपके हस्बैंड ने रोका नहीं कभी? क्योंकि क्या आपको किसी ने बोला, जबरदस्ती किया कि नहीं आपको चर्च आना ही चाहिए, नहीं तो आप नहीं। ये कभी आजकल बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि किसी को ना लालच दिया, या फिर उसको ये कहा कि कुछ और कहा है। बहुत झूठ है। प्रभु उसका पाप को क्षमा करे जिसने ऐसे मनोभाव करके बोलते।
लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक एजुकेटेड लेडी हूँ, मेरा पास डिग्री है, मेरा पास एक्सपीरियंस है। कौन सच है और कौन झूठ है ये दूसरे को बोलने का जरूरत नहीं है, वो हमारा अंदर इतना बुद्धि है। मतलब बस आपके पास दिमाग और बाइबल का ज्ञान नहीं है, वरना आप आज ऐसे बैठकर बात नहीं करते। चलिए, पवित्र बाइबल पहला शमूएल अध्याय 15 वाक्य 3 में यहोवा वही इनका परम पिता ने अभी बस ऐसे ही मजे में अमालेकियों के मर्दों को, महिलाओं को और दूध पीते बच्चों तक हत्या करने का आदेश दिया था। अब इतनी पढ़ी लिखी आंटी इतनी छोटी सी बात को कैसे समझ नहीं पाई? देखते हैं कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी बात है कि ये समझदारी की बात है। पढ़े लिखे लोग अच्छी रीति से समझ सकते हैं कि क्या बात है। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एकदम नहीं है। अगर कोई ऐसा कोई बात, अगर ऐसा कोई चिंता, ऐसा कोई मनोभावना अगर किसी का पास प्रयोग करेगा तो उसके लिए ये महापाप है। परमेश्वर उसको क्षमा करे। आमीन। बहुत बढ़िया। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अपनी उपस्थिति दिखाता है कि वो परमेश्वर है और वो उनके साथ है, और वो हमेशा ये सब चीजें करता है। अगर इस बात को समझने के लिए चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ अच्छी रीति से संगति करें। आपने जब परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू किया और चर्च जाना शुरू किया, सो इज दैट वाज द ओनली थिंग? क्या कभी आपके हस्बैंड ने आपको रोका नहीं, तंग नहीं किया, या फिर भाई पराये धर्म की ओर जा रही है, हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, कभी ऐसी बातें नहीं दिखाई? शुरू में दिखाया, लेकिन बाद में जब उनको परमेश्वर ने उनको टच किया तो वो धीरे धीरे चेंज होते रहा। लेकिन शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम किया, जे आप ही जाओ, हमको जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उनको भी जब टच किया तब उन्होंने सच क्या है, तब उनको पता चल गया। ये बार बार सच क्या है, सच क्या है, हाँ क्या है सच, मुझे भी जानना है। ये सारे ईसाइयों से हम सुनते हैं ये सच है, ये सच्चा गॉड है, बाकी सब झूठ है। जैसे ये आंटी अभी धर्म को झूठ बोली, वैसे क्या किसी ने सर्टिफिकेट लिखा कि ईसाई मजहब सच्चा है, यीशु या यहोवा सच्चा गॉड है? कोई प्रूवन रिकॉर्ड है? नहीं ना, ये तो सिर्फ तुम लोगों का आस्था है। तो किसी और के धर्म को, उनके रीति रिवाजों को, उनके भगवानों को झूठ कैसे कह सकते हैं? कुछ भी पढ़े लिखे कहते हैं ये लोग। जिंदगी में सच क्या है और झूठ क्या है? सही बात है, क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हैं और वो दोनों ने दुनिया देखी है। आई नो हिम पर्सनली, मैंने उनका जो स्वभाव और बात देखी है, एंड ही इज अ वेरी गुड मैन। मुझे उनका स्वभाव, उनका बातचीत मुझे समझ में आया, हाउ ब्यूटीफुली ही एक्चुअली। अभी तो उन्होंने ऑफिस में भी लोगों को पास प्रभु को स्तुति करते हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम। कोई अनुभव आपने उनके? देखिए, समस्या यही पर आता है, जब ज़ॉम्बी किसी को काटती हैं तो वो इंसान शांत नहीं बैठता, जाकर हर किसी को काटने का सोचता है, कोशिश करता है। इनका पति एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर यहाँ ऑफिस में सबको काटने की कोशिश कर रहा है। वाह। कभी कभी ऐसा होता है पास्टर जी, और एक बात बताती हूँ, जो हम लोग प्रेयर करते हैं तो हमको तुरंत रिप्लाई चाहिए। आज प्रेयर करूँ तो कल हमको रिप्लाई चाहिए। कभी कभी होता है रिप्लाई बहुत जल्दी आता है, मेरे जीवन में भी बहुत जल्दी रिप्लाई। कुछ प्रेयर में ऐसा होता है, प्रार्थना का उत्तर आने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक बात है। दैट मीन्स ये नहीं है प्रभु हमको आशीष नहीं देगा। हाँ। ये बहुत गलत बात है। आएगा, रिप्लाई आएगा, पेशेंस रखो, धैर्य रखो जब तक। लेकिन लोग, बहुत सारे लोग क्रिश्चियन होके भी भूल जाता है ये इसका दैट मीन्स ये तो इतना प्रेयर करते, इसका रिप्लाई नहीं आते। लेकिन ये बहुत गलत बात है। रिप्लाई आएगा, कभी कभी लेट आता है, कभी कभी जल्दी आता है। दैट मीन्स ये नहीं है जो हमारा प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुना है। सुना है, उत्तर आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। तो लास्ट में आंटी पहले जो बोली उसी का इनकार कर दी। पहले बोली मैं कट्टर ब्राह्मण थे, दुर्गा पूजा करती थी, पर नाम के वास्ते, और कोई अच्छा नहीं हो रहा था। तो होगा भी कैसे, भक्ति कहाँ है आपके अंदर? तो धर्म परिवर्तन कर ली। इसी को दोगलापन कहते हैं। अगर कोई हिंदू पूजा पाठ करे और उसकी इच्छाएं झटके में पूरी नहीं होती तो उन्हें तुरंत यीशु को मानना चाहिए। हम पापी हैं, हम झूठे हैं, हमारी देवी देवता महिमा नहीं करती हैं। अगर वही कोई ईसाई प्रार्थना करे और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो उसे सहनशीली होना है, आस्था नहीं छोड़ना है, घर वापसी नहीं करना है।
इंतजार करना है, चर्च में रोते रहना है। ये तो बस शुरुआत है। मेरे ख्याल से अब तक हिंदू जाग चुके हैं। ये कैसे हंसते हंसते गवाही के नाम पर धर्म का अपमान कर रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई गवाही है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्ट करूं, उसे आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। जय श्री राम।